कॉज और इफेक्ट पे ही दुनिया चल रही है, कुछ कॉज हुआ होगा इसलिए हमें इफेक्ट मिल रहा है। इसलिए आई ऑलवेज से जब हम इच्छा भी कर रहे हैं, प्रे भी कर रहे हैं, सोच के करो, इट कुड बी अ ट्रैप। अगर आप पैसे के बारे में सोच रहे थे, आप वापस बॉर्न हो गए पैसा कमाने के लिए। आप फरारी के बारे में सोच रहे होगे तो आप नेक्स्ट जन्म में आपको फरारी मिलेगी, बट आपके कर्म पे डिपेंड करेगा कि वो जो फरारी है उसके आप ड्राइवर रहोगे, साफ करने वाले रहोगे या ओनर रहोगे। सो व्हाटएवर यू विश फॉर, इट हैज टू बी वेरी केयरफुल। हमारे जो भी प्रेजेंट हस्बैंड है ना, हमारी से शादी हुई है, हम इनके लास्ट लाइफ में इनके लवर्स थे और हमारी इच्छा थी कि मुझे इससे शादी करनी है, और इसीलिए वो इस जन्म में मेरे हस्बैंड बने, या हमारा जो स्पाउस है वो, या हमारी प्रेयर थी लास्ट लाइफ में कि ये मुझे इससे शादी करनी। बट अगेन लाइक आई सेड, व्हेन आई डिड माय पास्ट लाइफ सेशन, एवरी लाइफ आई वाज इन एस्ट्रोलॉजी। सो इट्स अ मिथ, देयर इज अ लॉट ऑफ मिथ अबाउट वास्तु। वेलकम टू द देवीना बोनर्जी शो। आज हमने बात की डॉक्टर अलिफिया से, एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद मैं अच्छे से बता सकती हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, पास्ट लाइफ कर्मा, where we are staying, वास्तु, and the number that we are born in. मतलब इन सब का असर होता है what is happening in our life, और इन सब का रेमेडी इन चारों चीज को फिक्स करके मिल सकता है। तो दिस वॉज द लर्निंग लेसन टुडे। तो आइए, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी, सीधा चलते हैं, बात करते हैं डॉक्टर अलिफिया से। हेलो एंड वेलकम टू द देवीना बोनर्जी शो, डॉक्टर अलिफिया, एंड आई एम सो ग्लैड वी आर हियर टुडे। एस्ट्रोलॉजी बोलते ही हम लोग घिसी पिटी चीज़ों में रह जाते हैं कुछ, कि यू नो हाथ की रेखा, हमारा दिन कैसा रहेगा एंड ऑल, बट देन देयर सो मच मोर टू इट। मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रिसोर्ट उस समय पे लिया था when I was trying for my babies, and that was the time मुझे ऐसा लग रहा था मैं हर दरवाज़ा खटखटाई थी, whether it's a numerologist, it's an astrologer, and मेरे visions भी काफ़ी change हुए थे। I shifted from stones to not wearing any stones, a lot of things, and मैंने उस टाइम पे नाड़ी भी रीडिंग कराया था, जो नाड़ी पत्र होता है, yes. और आपसे पता चला आप वो भी करती है। सो लाइक फॉर अ पर्सन लाइक मी, और इन अ सिचुएशन लाइक माइन, जब आप यू जस्ट वांट आंसर, तो आई नो यू आर द पर्सन। आई होप वील हैव एन अमेजिंग टाइम। Thank you so much for inviting. My name is Alifia. Let's start with Om Gan Ganpate Namah. ओम गण गणपतये नमः। So let's start with IVF. हाँ, मतलब समथिंग समथिंग लाइक एक लाइफ जब चल रही होती है, where you want to conceive, आपको कंसीव करना है, नहीं कर पा रहे हो, नेचुरली ट्राई कर लिया, सारे जो होते हैं ना हमारे दादी माँ के नुस्खे हो गए ट्राई, फिर एक पॉइंट आ जाता है जहाँ आपको डॉक्टर ऑफ कोर्स आईवीएफ से पहले कहता है आईयूआई करवा लो, फिर आईवीएफ करवा लो, देन फेलियर, एंड देन ऑफ कोर्स जब आईवीएफ फेलियर होता है, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट फेज होता है किसी भी लेडी के लिए, कोई भी फैमिली के लिए, ओके, बिकॉज इट इज बहुत ही टीडियस प्रोसेस है वो itself हाँ, नहीं, it IVF. is very, पैसे Yes. consuming, it is time consuming, it बहुत is ही tedious. energy More consuming, than that mental health. mentally Okay. absolutely consuming. मैं आईवीएफ फेलियर के पीछे पहले तो कंसीविंग एंड फेलियर, इसके पीछे 4 रीजंस है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो हमारे कर्मा है, और कर्मा एक ही पार्टनर का नहीं, कर्मा दोनों पार्टनर का। हम जब भी चार्ट देखते हैं, अगर कोई कंसीविंग के लिए पूछ रहा है, हम दोनों पार्टनर्स के चार्ट देखते हैं। फर्स्ट इज द कर्मा, जब होता है बैड तो हमारे वो प्लेसमेंट्स होते हैं वो प्लैनेट्स के सर्टेन हाउसेस में। फिर आता है एस्ट्रोलॉजी, चार्ट देखते हैं, वास्तु ऑफ योर हाउस, एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा लाइफस्टाइल, ओके, जो बहुत ही बैड टू वर्स हो गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंसीविंग के लिए, टू हैव अ वेरी क्लीन एंड क्लियर माइंडसेट से लेके इंटरनल बॉडी ऑल्सो, हेल्दी बॉडी। कर्मा ऑफ बोथ द पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स का ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है कंसीविंग में। सेकेंड आते हैं हम लोग हमारे एस्ट्रोलॉजी पर। एस्ट्रोलॉजी में जो 5th हाउस होता है वो रिस्पॉन्सिबल है बच्चे के लिए, वो हम बच्चे का घर मानते हैं। अगर वहाँ राहु और केतु आ जाए, और मैं जब कुंडलियाँ मिलाती हूँ और अब मुझे एक के चार्ट में ये दिख जाता है कि 5th हाउस में राहु है या केतु है या मंगल है या शनि है, आई मेक श्योर कि जो सेकेंड पर्सन है उसका 5th हाउस ब्लेस्ड हो, वहाँ पर एटलीस्ट जुपिटर हो या तो दृष्टि हो जुपिटर की, ताकि कंसीविंग में प्रॉब्लम नहीं हो। बट अगर दोनों के हाउस में 5th हाउस डिस्टर्ब है, राहु और केतु होना इज लाइक वन ऑफ योर पास्ट लाइफ इश्यूज। आपने पास्ट लाइफ में कुछ कर्म किए थे, तो इस जन्म में आपका जो कंसीविंग है
जो ब्लेसिंग ऑफ चाइल्ड है, वो जो जर्नी है वो डिफिकल्ट होगी. सो राहु और केतु होता है तो हम उसकी रेमेडीज करवाते हैं. वन इज दैट. अगर वहाँ मंगल आ जाए, डेफिनेटली सी सेक्शन होगा, डेफिनेटली डॉक्टर का कुछ इनपुट लगेगा वहाँ पर, या तो IUI या तो IVF करना पड़ेगा. मोस्टली IUI में हो जाता है अगर मंगल होता है. शनि अगर 5th हाउस में होता है, वेरी रेयर चार्ट्स आई हैव सीन जहाँ पे बर्थ ऑफ अ सन, अ बॉय हुआ हो. शनि जब भी 5th हाउस में होता है, प्रॉमिस ऑफ अ गर्ल्स होता है, डॉटर का होता है. बिकॉज आपने आपके पास्ट लाइफ में, जब भी शनि 5th हाउस में होता है किसी के भी, स्पेशली फीमेल के, आपने आपके पास्ट लाइफ में चाइल्ड लेबर करवाया है या कोई चाइल्ड को तकलीफ दी है, तो आपको इस जन्म में एक प्रॉमिस है कि आपका वंश आगे नहीं चलेगा. दो नाउ वी डोंट बिलीव इन बॉय गर्ल और एनीथिंग लाइक दैट, बट वहाँ पर आपको बेटा नहीं होगा, आपको बेटियां ही होगी. ओके, आप कितने भी ट्राई कर लो और कुछ भी ट्राई कर लो. सो ये एक हो गया एस्ट्रोलॉजी चार्ट. तो वी सी दैट. नेक्स्ट इज वास्तु. वास्तु के लिए हमारे 4 जोन हमारे घर में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कंसीविंग. एक है नॉर्थ वेस्ट, एक है नॉर्थ ईस्ट, एक है साउथ ईस्ट, एक है साउथ वेस्ट. साउथ ईस्ट जो है रिप्रोडक्टिव वो है, पोर्शन है ऑफ वास्तु पुरुष. तो वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए. व्हेन आई से डिस्टर्बेंस, वहाँ पे वॉशरूम नहीं होना चाहिए, टॉयलेट, लैबोरेटरी, कमोड नहीं होना चाहिए. वहाँ पे कोई एंटी कलर्स, एंटी एलिमेंट्स नहीं होनी चाहिए. जैसे वहाँ जोन का जो कलर है, शेड्स ऑफ रेड, पिंक, पीच वी यूज. मेटल इफ यू वांट टू यूज, वी कैन यूज कॉपर. कुछ और अगर आपने वहाँ रख दिया, एल्यूमिनियम यूज रख दिया, वहाँ पे आपने ब्लू कलर कर दिया, है ना, सो आपने डिस्टर्ब कर दिया साउथ ईस्ट. आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो वास्तु पुरुष का, वो डिस्टर्ब है. साउथ वेस्ट जो है हमारे पितरों, हमारे रिलेशनशिप का जोन है. यहाँ अगर डिस्टर्बेंस हो गई, अगर यहाँ किचन आ गया, यहाँ टॉयलेट आ गया, पहले तो ये होगा कि कपल जब बेडरूम में जाएगा ना, और अगर उनका रूम है या वहाँ पर डिस्टर्बेंस है, वहाँ कलर्स रॉन्ग है, दे वुड नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व विद ईच अदर. इनफैक्ट फाइट्स रहेगी रबिश चीजों पर. और एक चीज है, मैंने बहुत नॉर्मली, बहुत कॉमनली ये देखा है वास्तु विजिट्स पर, जो कपल है उनका बेडरूम है ना, वहाँ बहुत सारा स्टोरेज भरा है, उनके बेड के नीचे बहुत सारा स्टोरेज है, उनके ओवरहेड्स में बहुत सारा स्टोरेज है, और बहुत सारा पुराना सामान है. डी क्लटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अगेन साउथ वेस्ट जो है हमारे पितरों का जोन है, हमारे एंसेस्टर्स का जोन है. अगर हमारे एक जनरली भी हमारी लाइफ में हम कुछ चाहते हैं ना, नया इंसाइट, नई कोई चीज, हमें हमारे पितरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. कुछ नहीं तो एंसेस्टर्स के नाम पे कुछ खिला दिया करो. अगर आप ये एंसेस्टर को रसमलाई पसंद थी, जैसे उनके बारे में सोच के एक रसमलाई किसी को भी खिला दो. और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये मेड को ही खिलाओ या कोई गरीब को भी खिलाओ, अपने किसी को भी खिला दो वो, ठीक है, उनके बारे में सोच के जस्ट फीड दैट. किसी को कॉफी पसंद है, कॉफी का एक पैकेट खरीद के दे दो, या कॉफी पिला दो किसी को, यू नो. तो यू हैव टू डू दैट. और लिटरली ये ऐसे हम नॉर्मली भी करेंगे ना, हमारी लाइफ में ना छोटे छोटे चेंजेस आने लगेंगे. यू विल सी दैट इनसाइट आने लगेगा हमारे, बिकॉज ब्लेसिंग ऑफ एंसेस्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नॉर्थ ईस्ट हमारा जो माइंड है, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है, वो ठीक रहना चाहिए कंसीविंग के लिए. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. अगेन, वहाँ किचन नहीं, वहाँ टॉयलेट नहीं. इनफैक्ट एक बहुत अच्छी रेमेडी है, अगर कंसीविंग में प्रॉब्लम है, आपको वहाँ पर एक मदर एंड चाइल्ड का फोटो या तो स्टैच्यू प्लेस करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में. सो बेसिकली वॉट एवर यू वॉन्ट, आपकी लाइफ में आप जो भी चाहते हो, वो चीज जो है नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर दीजिए. वो अच्छा, आपका माइंड anything. है. एनीथिंग. इनफैक्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर डॉटर को आप सुलाते हो, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. अ वुमन, अ गर्ल शुड नॉट स्लीप फॉर वेरी लॉन्ग टाइम इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हाउस. ओके, पहले जमाने में पता है हमें सिल्वर के वो बिछवे बनाए जाते थे टोरिंग में. टोरिंग जो हम कहते हैं, हाँ हाँ. ये इसलिए पहना जाता था बिकॉज वहाँ की जो नर्व प्रेस होने पे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से रहता था. पीरियड्स टाइम पे आते थे, जो हमें आजकल प्रॉब्लम हो रही है, PCODs एंड यू नो फाइब्रॉइड्स एंड ऑल दैट, उससे आपका टेक केयर होता था. सो दैट वाज अ थिंग कि मैरिज के तुरंत या तो मैरिज के दिन ही आपको वो सिल्वर पहनाए जाते थे. तो अगर वो नहीं पहन सकते, एक व्हाइट थ्रेड पहन लो. ये एक बहुत अच्छी केतु की रेमेडी है. अगर 5th हाउस में आपका केतु है, जो बच्चे का हाउस है. सो दिस इज हाउ इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आवर लाइफस्टाइल. आप जब भी प्लान कर रहे हो कि मुझे एक, अभी तो सब कुछ हम प्लानिंग करते हैं, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो आई हैव कंसीव्ड. ओके, अगर आप प्लान कर रहे हो, एक 6 महीना पहले डिटॉक्स करो खुद को, मेंटली डिटॉक्स करो, गो ऑफ लिकर, गो ऑफ ऑल द जो भी द हैबिट्स विच आर नॉट गुड फॉर योर बॉडी. रात में जागना, दिन में सोना, जो हम कहते हैं मून एनर्जी,
बहुत सारे लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं जो मून एनर्जी पे काम करते हैं, जिनकी एनर्जी जो है वो रात में ही अच्छा वर्क करती है। आई एम श्योर लॉट ऑफ एडिटर्स आल्सो लाइक दैट, हम रात में काम करेंगे जब शोर नहीं होता है, ठीक है। सो वैसे सब उसमें मत जाओ, जैसे भगवान ने बनाया है आपको, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। तो ये 4 बॉक्सेस जो है ये टिक होने चाहिए। अगर ऐसे हो रहा है ना, नॉट एबल टू कंसीव, और कुंडली से हम ये भी बता सकते हैं कि आपको आईवीएफ कब करना है, कौन से डेज अवॉइड करने हैं, और लॉट ऑफ अदर थिंग्स। Oh my God, it's like such a brilliant thing. It's such a brilliant thing. मैंने कभी इस चीज को इस तरीके से देखा नहीं, but yes, of course, मतलब कोई इस तरीके से समझाता नहीं, मैं ऐसे बोलूंगी। देखा नहीं, अगर मैं अभी समझने की कोशिश करूं, जैसे मेरे एस्ट्रोलॉजर ने भी उस टाइम पे कहा था कि पितृदोष हो रहा है, कुछ तो करो, और इस घर में ये बैठा है, इस घर में वो बैठा है, तुम दोनों का। फिर मुझे नाड़ी शास्त्र पत्रिका, करके yes. पत्रिका पढ़ के मुझे पता चला था कि कौन से एज में होने वाला है। वो सुन के भी मुझे लगा था कि क्या ही पता नहीं ऐसा क्या होगा, बट इट एक्चुअली वर्क। एक चीज ठीक है, अभी हम लोग को पता चल गया कि हम आईवीएफ अगर कर रहे हैं किस तरीके से, कौन से महीने में, कौन से डेट पे भी कर सकते हैं, तो वो can मुझे figure it out. हाँ, वी कैन फिगर इट आउट। नाउ आई वांट टू नो, आई मीन जो चीज विच इज यूनिवर्सल इज पैसा। इज देयर एनी रेमेडी और समथिंग, आई मीन व्हाट्स द साइंस बिहाइंड अर्निंग मनी? साइंस बिहाइंड अर्निंग मनी इज, पहले तो सब लोग गौर से सुनो, पहले आप तो किस तरीके से पैसे कमा सकते हो। पहले तो अगेन आप कहाँ बॉर्न हुए हो, कौन से नंबर पे हो, न्यूमरोलॉजी आ जाती है वहाँ। आपका वीनस कैसा बैठा है आपके चार्ट में, ओके। और कौन से 3 पिटे ग्रह है वो देख लो, ताकि उन 3 पिटे ग्रह की आप रेमेडी कर लो। जो होता है ना, जैसे कि 3rd हाउस जो है हमारे एफर्ट्स का हाउस है, अगर वहां पर राहु केतु मंगल आ जाए, आप कितनी भी एफर्ट्स डाल लो, आपको डबल टाइम एफर्ट्स डालना पड़ेगा, ठीक है। आई वुड से मेहनत करनी पड़ेगी, नॉट स्ट्रगल। हमने आजकल मेहनत को रिप्लेस करके स्ट्रगल वर्ड डाल दिया हर चीज में, तो हमें वो मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। तो पहले तो हमें देख लेना हमारा कौन सा चार्ट जो है पिटा हुआ है, ओके। अच्छे कर्म करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और देना, दान देना, अदरवाइज भी देना। पहले जो दान होता है ना, वो घर वालों से शुरू होता है, आपके फैमिली में अगर कोई पुअर रिलेटिव है उससे शुरू होता है, उनको हेल्प करना, और दिखावा करके नहीं, विदाउट दिखावा किए, ओके। फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, अनाउंसमेंट, मैसेजेस इन द ग्रुप चैट, वैसे नहीं। वो एक करना सीखना है। एंसेस्टर्स के लिए हमें कुछ करना है। कुल देवी देवता प्लीज जाइए, नहीं पता है फाइंड आउट करो, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स के इंप्रेशंस थे वहां पर कुल देवी देवताओं के पास। साल में एक बार मेक द अटेम्प्ट, ओके। ब्लाइंड्स को फीड करना, ब्लाइंड्स को फीड करना, व्हेन आई से ना टू पीपल, बिलीव मी, आई हैव एक्सपीरियंस दिस। आई स्टार्टेड विद फीडिंग 10 blinds, and touch wood, I don't want to disclose the number of people I'm feeding now, but वो कहीं से पैसे आ जाते हैं। जैसे ही सैटरडे आता है ना, एवरी सैटरडे आई फीड, वो थर्सडे फ्राइडे कहीं से पैसे आ जाते हैं, कोई बड़ा वास्तु मिल जाता है, या तो कोई इंडस्ट्री वास्तु मिल जाता है, where that money is like is arranged। एंड ये बिकॉज एक छोटी सी लाइक ब्लाइंड, मैं क्यों कह रही हूँ, ब्लाइंड इज शनि। शनि हमारा काम है, अपने काम में अगर पिट रहा है ना, काम मेहनत कर रहे हो नहीं मिल रहा है, जॉबलेस हो, ब्लाइंड को फीड कर लो। कुछ भी, एक बिस्किट के पैकेट्स दे दो, एक 100 रुपए की कोई चीज दे दो, उनको चाय पिला दो, उनके ऑनलाइन कोई ट्रांसफर कर दो, कोई ब्लाइंड स्कूल में, बिकॉज ब्लाइंड इज शनि। एंड उनके लिए कुछ करना इज लाइक सेंडिंग, उनकी जो दुआ है ना, इज लाइक सेंडिंग तार टू द गॉड, इज लाइक हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस और जो भी, उससे भी पहले जाएगी वो चीज। तो उनकी पूरा स्ट्रेट डीएम, डायरेक्ट स्ट्रेट डीएम टू गॉड। अगर उनकी पेट की दुआ अगर हमें मिल रही है ना, इट्स अ स्ट्रेट डीएम। और किससे दुआ मिल रही है? शनि से। शनि तो काम है, हमें तो काम अच्छे चाहिए, हमारे चाहिए हमें इम्प्रूव करना, एक वो हो गया। और अगर हम ऐसे रेमेडीज बोले, अगर रैंडम, साउथ ईस्ट में घी का दिया जलाना शुरू कर दो, बिकॉज साउथ ईस्ट इज अ जोन ऑफ कैश, इज अ जोन ऑफ लक्ष्मी। वहां अगर अग्नि जलेगी, आपके घर में पैसा आएगा। वन इज दैट। अनदर थिंग इज, छोटे आटे के बॉल्स बना दीजिए 108, ये फिशेस को फीड कर दीजिए। नहीं कर सकते फिशेस, बॉम्बे में हमें फिशेस कहाँ, हमें दिखते ही नहीं है फिश टैंक के अलावा, तो एंड्स को पार्ले-जी बिस्किट लो, क्रश करो, गार्डन में हम जाते ही है ना, गार्डन जो गवर्नमेंट गार्डन है वहां कभी चले जाओ, वहां क्रश करके जस्ट फीड द एंड्स। एंट के बदले में किसी और ने खा लिया, कॉकरोच ने खा लिया, तो यार एंड्स खाएंगे, या तो एंड्स देखकर वहां मतलब कुछ होगा तो नहीं, मतलब इसके नहीं, बदले नहीं। में किसी और ने खा लिया, कोई बात तो नहीं, आपके इंटेंशन,
You know, everything is intention. Our karmas are intention. Hmm. Whenever client come to you, they are always into a victim mode only. फिर वो ये नहीं देखेंगे मैंने ऐसा किया था तो मुझे ये शायद फल मिला, मैंने पिछले जन्म में शायद कुछ किया होगा, तो हम ये सोचते ही नहीं है. जो भी क्लाइंट आता है ना, वो ऐसे ही आता है कि बस मैं विक्टिम हूँ और मेरे साथ बहुत बुरा हो गया. बट कॉज और इफेक्ट पे ही दुनिया चल रही है. कुछ कॉज हुआ होगा इसलिए हमें इफेक्ट मिल रहे हैं. इसलिए आई ऑलवेज से जब हम इच्छा भी कर रहे हैं, प्रे भी कर रहे हैं, सोच के करो. इट कुड बी अ ट्रैप. ट्रैप से हम एक सवाल करेंगे, लेकिन मैं एक बार जो पिछले जन्म का जो कर्म मैं आप बार बार वो बोल रहे हैं, तो मुझे ये जानना है हाउ रियल इट इज पिछले जन्म के कर्म, राइट. और वो कितने पिछले जन्मों के कर्म हो सकते हैं. इट कुड बी जब तक कि आप अपना लेसन नहीं सीख लो. हमने जब तक कि अपना पर्पस नहीं अचीव कर लिया, जब तक कि हमने लाइफ लेसन नहीं सीख लिया, जब तक कि हमने कंटेंटमेंट नहीं ला लिया अपनी लाइफ का. हम जब भी कंटेंटमेंट यू मीन मोक्षा? मोक्ष, कंटेंटमेंट, यू नो व्हाट, मतलब आज पता है क्या हो गया है, हम स्लो लाइफ की तरफ है ही नहीं. स्पेशली व्हेन आई सी सिटीज. हाँ. और ये जो भी ये डिप्रेशन है, एंजाइटी, ये क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज हम बस भाग रहे हैं. हम फास्ट लाइफ है, हमें सब कुछ चाहिए. और हमको आज ये पर्सन दुबई में था सोशल मीडिया पे, तो मुझे भी दुबई जाना है. पैरी में है तो मुझे भी पेरिस जाना है. यू नो, आई वांट टू बी आल्सो somebody else. ओके, हम भाग रहे हैं, मटेरियल चीजों के पीछे भाग रहे हैं. जैसे कि आई ऑलवेज से, हमारा जो नेक्स्ट लाइफ है ना, हम कहाँ जन्म हो गया और हमें क्या होगा, डिपेंड करेगा आप जब मर रहे उस क्षण पे आप क्या सोच रहे थे. अगर आप पैसे के बारे में सोच रहे थे, आप वापस बॉर्न हो गए पैसा कमाने के लिए. आप फरारी के बारे में सोच रहे होगे तो आप नेक्स्ट जन्म में आपको फरारी मिलेगी. बट आपके कर्म पे डिपेंड करेगा कि वो जो फरारी है उसके आप ड्राइवर रहोगे, साफ करने वाले रहोगे, या ओनर रहोगे. It depends. So whatever you wish for, it has to be very careful. When we see our life, okay? मुझे एक बात बताओ, एक कितने बच्चे हैं जो बॉर्न होते हैं NICU में, कितने बच्चे हैं जो बॉर्न होते ही यू नो अस्थमा का इशू है, दे हैव गॉट स्किन इश्यूज, दे हैव गॉट अ होल इन देयर हार्ट, डिफॉर्म्ड है. ओके, इनका क्या होगा? इन्होंने कुछ किया है रॉन्ग? तो जस्ट बॉर्न हुए हैं ना, दे हैव नॉट हार्म्ड एनीबॉडी. पास्ट लाइफ कर्मा है. एक चीज बताती हूँ आपको पास्ट लाइफ के बारे में. अगर आपने आपकी पास्ट लाइफ में अपने बेडरिडन पेरेंट्स, अपने बेडरिडन स्पाउस को छोड़ दिया, उनका ध्यान नहीं रखा है, आपको इस जन्म में ऐसी औलाद होगी जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो बेडरिडन होगा. हम कहते हैं ना कि यार ये मुझे क्यों हो गया, आई एम सफरिंग, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, आई वाज नाइस टू पीपल, मैंने दान धर्म दिए, मैंने बहुत कुछ किया, व्हाई मी, व्हाई आई एम नॉट एंजॉयिंग द चाइल्ड, व्हाई मैं क्यों हॉस्पिटलों के धक्के खा रहा हूँ. ठीक है, इट्स जस्ट बिकॉज. इसीलिए इस जन्म में ध्यान दो, टेक केयर करो और माफी मांगो और जाने दो. सो आवर कर्मास आर ओवर हियर. जितने कर्मा खत्म कर सकते हो. How beautiful. It has hit me really hard, really hard. But मैं एक this is completely like something there in my mind. मैं जब 10 साल की थी, मैंने ऐसा कुछ देखा किसी के साथ कुछ होते हुए, और आई हैड नथिंग टू डू इवन देन. मैं बस मैंने वो सिचुएशन देखा. 20 साल के बाद, 30 साल के बाद मैंने उन्हीं लोगों की सिचुएशन रिवर्स भी होते हुए देखा. राइट. मतलब मुझे इससे, और ये कई बार हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी आवर कर्मा हिट्स अस इन दिस जन्म ओनली. मतलब आप कर रहे हो अभी तो, और आपको लग रहा है लाइफ इज दिस, और आज से 30 साल 40 साल के बाद जब आप सोचोगे भी नहीं वो, बट आई हैव लिव्ड दैट, आई गॉट द बेनिफिट टू सी दैट, यू नो कि मैं तब 10 साल बेनिफिट. आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम एंड आई कंप्लीटली रिलेट टू इट. आपको यहाँ भी मिलेगा, इफ यू आर लकी यू विल सी इट, एंड इफ नॉट, कुछ भी नहीं छुपेगा. तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कर्मा ने उनको इसी जन्म में ही दिखा दिया कि आप जो लोगों के साथ कर रहे थे, आपके साथ पूरा सिचुएशन उल्टा होके वही हो रहा है. सो आई थॉट कि कर्मा आपको इसी जन्म में पे करा देता है. पे तो कराएगा ही, पर अगर नहीं बच गया तो वो नेक्स्ट लाइफ भी ले जाएगा. भगवत गीता से इज वेरी क्लियरली, अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, आपको स्थिर रहना है, आपको स्टेबल रहना है. इसलिए हम जब अच्छे दिन भी हो तो एरोगेंस मत दिखाओ, पैसों का वो मत दिखाओ, यू नो, घमंड मत दिखाओ. बी ग्राउंडेड. एंड ग्राउंडेड मीन्स सिर्फ पैर ही नहीं, दोनों हाथ भी जमीन पर रखो. बी ग्राउंडेड. It's so beautiful to hear this side of astrology, which actually talks about everything that we already had. मतलब
you know, from our But we have Vedas. forgotten. Yeah, but we have forgotten. So जब हम ऐसी बातें कर रहे हैं तो ऐसा एक सवाल मेरे दिमाग में आया. I mean, people are born with moles in different part of the body and some birthmarks. Say, does that also say some story? क्या Yes. उसके पीछे भी कोई कहानी Past है? life. Again, birthmarks and moles are past life. Children जो अस्थमा से अर्ली एज में अस्थमा होता है, बॉर्न होते हैं अस्थमा होता है, मोस्टली अगर इनका पास्ट लाइफ हम ये ड्राउन होके इनकी डेथ हुई है, ड्राउनिंग से. हाँ जी. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर पास्ट लाइफ हमारे. एंड ऑफ कोर्स रिजेंबल करता है मोल्स एंड कहाँ पर है. अगर फोरहेड के राइट साइड पर अगर आपके मोल है या तिल है ब्लैक, फिर अगेन द साइज एंड कलर ऑल्सो मैटर्स. ओके, आप बहुत इंटेलिजेंट रहोगे. ओके, आप बहुत रिलीजियस रहोगे और रिलीजियसनेस के लिए बहुत कुछ करोगे, मतलब दान धर्म काफी करोगे. वही मोल अगर आपको लेफ्ट साइड ऑफ द फोरहेड आता है, देन यू आर आपको थोड़ा ज्यादा स्टबन रहना पड़ेगा, या तो रहते भी हो, एंड डिटर्मिनेशन से सब कुछ अचीव कर पाओगे. बट यू हैव टू बी स्टबन एंड डिटरमाइंड कि मुझे ये करना है, तो ही यू विल अचीव. आइज के अगर कॉर्नर्स पर हो, ओके, दिस पीपल आर मोर ऑफ अ आर्ट लवर्स एंड रोमांटिक पीपल. ओके, नोज की अगर यहाँ पर हो सेंटर में, यू नो नॉस्ट्रल्स के बीच में, सो दे आर मोर सेक्सुअली डिजायर होता है इनमें ज्यादा. ओके, या टिप ऑफ योर नोज टेम्पर होता है इनमें और विटी होते हैं थोड़े. राइट साइड ऑफ योर नोज, ये लोग जो होते हैं, ये लोग इनको कम एफर्ट में लाइफ में ज्यादा मिल जाएगा. लेफ्ट साइड इज नॉट गुड. इट्स मोस्टली इनको ट्रबल और स्ट्रेस दिखा है मैंने लाइफ में. ओके, मॉनेटरी गेन्स नहीं होंगे जल्दी. ऑन योर ब्रिज अगर आता है जॉब में ट्रबल, मनी लॉस, इनको बिल्कुल भी शेयर मार्केट ये सब में नहीं जाना चाहिए. आपने देखा होगा अपर लिप के ऊपर बहुत लोगों को होता है मोल. ओके, दे आर वेरी वार्म पीपल, दे आर वेरी कैसे कहते हैं, काइंड होते हैं, बट दे हैव वीकनेस टुवर्ड्स लग्जरी. या लोअर लिप पर अगर होता है, नीचे लिप के नीचे, तो इन्हें फूडी होते हैं, बहुत खाना बहुत पसंद होता है. लोअर लिप के नीचे? हाँ, यहाँ अच्छा, लाइक लिप जस्ट पे. लिप के ही, यहाँ लोअर लिप पे ही, लोअर लिप पर या समथिंग. सो ये लोग जो होते हैं, इन्हें दे आर खाना बहुत पसंद है और इनको ये बहुत पसंद है, यू नो एक्टिंग, थिएटर्स, इनको ज्यादा इंटरेस्ट होता है सब में. चिन के अगर राइट साइड है, दे आर वेरी लॉयल, दे आर वेरी डिप्लोमैट. ओके, ऑन द लेफ्ट साइड they will achieve lot of name and fame. Okay, on the center of your chin, okay, you will have, I'm sure she's noticing the moles I have. Okay, center में होगा, इनको बहुत recognition मिलेगा, बहुत awards मिलेंगे. Okay, then if you have it on your right shoulder, ये लोग जो होते हैं बहुत brave and courageous. On the left shoulder, ये बहुत झगड़ालू रहेंगे. अरे बाप रे. Yes, you all want to know more? I can go on. या और Okay. अगर चेस्ट पे हो? सो अगर राइट चेस्ट पे हो, ये बहुत एसेट्स, प्रॉपर्टी, रिचनेस बनाएंगे, होगी. मेरा Right इधर है chest. क्या ये? हाँ, राइट पे she'll have assets and property. क्योंकि ये मुझे दिखा नहीं और ध्यान नहीं right. गया लेफ्ट या राइट में, Left, थोड़ी कंफ्यूज हाँ. थी. लेफ्ट में हो, उन्हें स्ट्रगल्स रहेंगे. ओके, और ये काफी इमोशनल होते हैं जो लेफ्ट साइड पे जिनके तिल होता है. अगर राइट साइड ऑफ द स्टमक किसी को हो, ओके, दे विल एंजॉय द लग्जरीज. ओके, किसी के राइट आर्मपिट पे हो, ओके, दे विल हैव डिजायर फॉर मनी एंड वेल्थ. लेफ्ट आर्मपिट पे हो, दे विल हैव डिजायर फॉर विमेन. A male having in his personal organ, a private organ, he will have more than one woman in his life at one time. Oh my God. Yes. और टोज पे अगर हो हमारे, ओके, मैंने काफी लोगों की देखा है टोज पे, इनकी मैरिटल लाइफ विल नॉट बी ग्रेट, इनके इश्यूज रहेंगे. अगर फीट पर हो, पाँव के नीचे? पाँव के नीचे जो हम कहते हैं, इनकी जो स्पाउस होगा ना, उनका हार्ट बहुत अच्छा होगा, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, वेरी काइंड हार्टेड पर्सन. प्लस ये खुद भी बहुत वार्म पर्सन होंगे, बट इनका थोड़ा सा, इनका कभी शादी में थोड़ा सा दिक्कतें आएगी, बट दे विल मैनेज. पैसा एंड ऑल विल बी देयर, पैसा एंड ट्रैवल एंड यू नो वो सब रहेगा. नहीं इंटरनेशनल ट्रैवल तो इंडिया में कहीं जहाँ है वहीं घूम लेंगे, बट दे विल ट्रैवल. ओके, देन राइट एंकल पे हो, ओके, दे आर रिलीजियस पीपल. राइट नी पे हो, ये बहुत करेजियस होते हैं, इन्हें डर नहीं लगता. लेफ्ट पर हो तो ये दे वांट टू, लेफ्ट नी इज लाइक दे वांट टू लिव देयर लाइफ किंग साइज, फिर इसके लिए बहुत रिस्क लेंगे वो. इट्स ओके, लाइक यू नो.
माय गॉड, अमेजिंग। आपने सबने देख लिया अपने अपने कहाँ पे मोल है। मेरे नी में भी मोल है, अभी कौन सा नी फिर से याद ही भूल है। गई, मैं अभी पैंट पहनी हुई हूँ तो मैं वो देख नाम नहीं उठा पा कर रही देख लेते। हूँ। और आपने जो लिप में मोल बोला, मेरे हस्बैंड के है लोअर लिप में ही मोल। He must be foodie. हाँ, ही इज अ बिग फूडी। Yeah, he must be foodie. और जब वो मतलब मुझे पता है जब वो बोलते हैं कि यू नो कई सालों से उन्होंने समोसा नहीं खाया एंड द वे ही कंट्रोल्स हिज डाइट, Wow. तो मुझे उसको देख के समझ में आता है दैट यू नीड अ लॉट ऑफ माइंड पावर टू यू नो बी दैट। Be एक that. तो होता है किसी को खाना पसंद ही नहीं है, मतलब अगर कोई खाना खाना इज खाना जीने के लिए जीने खाते के लिए। हैं, और कुछ लोग बहुत एंजॉय रिलिश करके खाते हैं, और जिस दिन खाते हैं मतलब उस दिन रिकॉर्ड बना सकते हैं कि इतना खा के दिखाओ, Right. और वो नहीं खाते हैं। और आज आपने जब बोला कि लिप में तिल का मतलब ये है, सो आई इट इज ट्रू। Like एक और एक याद आया मुझे, बैक के अपर बैक पे अगर इसका तिल होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा टॉप करेगा, हाईएस्ट करेगा। मतलब इसके नाम से ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। इट्स सच अ लकी मोल टू हैव ऑन योर अपर बैक। या एंड लोअर बैक में होगा तो ये हमेशा स्टेबिलिटी के लिए लड़ता रहेगा। कुछ लोग होते हैं ना, स्टेबल ही नहीं हो रहा है लाइफ, क्या करना है अभी बता दो, तो ये हमेशा स्टेबिलिटी के लिए लड़ते रहेंगे। और बर्थ मार्क्स अगेन ये हमारे हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। इट डिपेंड्स नाउ वेयर यू हैव इट, एंड ऑफ कोर्स इसके लिए वी हैव टू डू अ लिटिल पास्ट लाइफ रिसेशन, जहां पर अच्छा, we can, ये भी आप करते हैं? yes. See, in astrology you have to be a master of all. You cannot be कि मेरे को सिर्फ वास्तु आता है और मुझे सिर्फ, बिकॉज अगर लाइफ प्रॉब्लम कोई लेके आ रहा है ना, तो यू हैव टू टिक दोज बॉक्सेस। जैसे कि मेजर लाइक दिस IVF एंड ऑल आर मेजर इश्यूज, यू नो। कुछ लोग हैं जो गरीबी से किल्लत से बाहर ही नहीं आ रहे, अच्छे लोग हैं, यू नो। कुछ लोग हैं जो जिनका लाइक देयर आर जो हेल्थ इश्यूज चल ही रही है, यू नो। सो यू हैव टू फिगर आउट ऑल द पॉसिबल थिंग, क्या गलत है। अगर चार्ट में ऐसा प्रॉमिस नहीं है तो वास्तु में डिफेक्ट होगा, यू नो। वो नहीं है तो प्लीज स्टार्ट फीडिंग, यू नो। आपको बहुत दान देना है ताकि आपकी कर्मा जो है वो लाइट हो जाए। फिर वो दान आपके प्लैनेट्स के हिसाब से देना है। जैसे जिसका मून 6th और 8th हाउस में हो, इन्हें कभी भी पानी, दूध, शक्कर, एनीथिंग वाइट का दान नहीं देना है। इन्होंने दान दिया तो इनका मेंटल स्टेट और खराब होगा। ओह, तो मतलब ऐसा भी नहीं कि आप रैंडम नहीं, कुछ भी दान जिसका भी कर दो। मून 6th 8th में, ऐसे नहीं कि मेहमानों को पानी ना पूछो घर पे आने के बाद, बट यू शुड नॉट गिव अ दान। जैसे होता है ना, हम बोलते हैं इस अच्छी चीज के पानी की फैसिलिटी कहीं बना दो, तो सबको नहीं बनाना है वो। अपना चार्ट देखकर बनाओ, अपने चार्ट देखकर दान दो। जैसे कि 12th हाउस जुपिटर, मैं इनसे कॉफिन दान करवाती हूँ। यस, सो देयर इज अ दान फॉर एवरीथिंग। My God, how lovely and how what introspective the whole thing is. तो एक जो शो आया था, I'm just talking ऐसे ही, राज पिछले जन्म का, तो बिल्कुल वैसे ही होता है ये सेशंस। यस, बट अगेन डिपेंड, अगर आपको भी एक खुले माइंड से होना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग दैट सेशन। बट ये जरूरी नहीं कि आप पास्ट लाइफ में ही जाओ। लाइक आई हैव डन लाइक 5 सेशंस टिल नाउ with my teacher, and every time एक अलग लाइफ्स में ओनली आई विजिटेड। एंड आप जब गूगल करो तो वो चीजें मैंने कभी सुनी भी नहीं थी और वो चीजें थी। सो यस, इट डज एग्जिस्ट पास्ट लाइफ। I've read a book जहाँ पे ऐसा लिखा था कि souls of the same family, like the same nature, they are born together again and again. मतलब भले वो अलग रिश्ते में होंगे, but दे आर अट्रैक्टेड, they are attracted and they are born in the same vicinity, और आप मिल ही जाएंगे एक उनसे। एक एक अच्छी चीज याद आई, जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना, इच्छा पूर्ति है या ट्रैप है। हाँ, ओके, द्रौपदी ने उनके पिछले जन्म में, बिफोर शी बिकेम इन द जन्म ऑफ द्रौपदी, उन्होंने विष्णु भगवान से प्रे किया था कि मुझे एक ऐसा वर चाहिए जो बहुत स्ट्रेंथ हो, जिसमें 1000 लोग को भी मार सकता है, बाहुबली टाइप्स, इंटेलिजेंट हो, रिलीजियस हो, बहुत ही क्लेवरनेस हो, विचीनेस हो, और मुझे बहुत प्यार करे, ऐसा लगे, नो शी हैज गिवन ऑल दिस कैरेक्टर्स। तो उन्हें भगवान जी ने कहा कि बेटा ये पॉसिबल नहीं है, मैं एक ह्यूमन में इतना सब कुछ डाल दूं। सो नाउ यू नो व्हाई शी गॉट 5 हस्बैंड्स। because she got all of that. शी गॉट ऑल ऑफ दैट बिकॉज दैट्स व्हाई आप जो विश कर रहे हो ना, जैसे बहुत बार क्लाइंट आते हैं, अरे ये हुआ ही नहीं मेरे साथ मैम, ये अच्छा वो नहीं हुआ, शायद इससे अच्छा कुछ है। ओके, एंड इसीलिए आई ऑलवेज टेल पीपल कि स्पिरिचुअलिटी डालो, बच्चों में भी स्पिरिचुअलिटी डालो। व्हाई? बिकॉज स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू अ क्लोजर। आपको अगर वेट मत करो कोई आके आपको क्लोजर देगा,
क्लोजर, जब स्पिरिचुअलिटी आ जाती है ना, आप चीज़ों को समझ जाते हो। नहीं हुआ मेरे साथ, ये अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। इसे कंटेंटमेंट बोलते हैं, वन पार्ट ऑफ द कंटेंटमेंट, वेयर इफ दिस थिंग हैज़ नॉट हैपेंड विथ मी, इट्स ओके। और हम सबको इस साल एक चीज़ है ना जो प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्टॉप द ब्लेम गेम। हफ्ते में एक दिन लो, ट्यूसडे ले लो, बिकॉज मंगल का साल है। कोई किसी पे ब्लेम मत डालो। अपने ना जीन्स पे ब्लेम डालो कि मैं मोटी हूँ बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स आर फैट, मैं डार्क हूँ बिकॉज माई पेरेंट्स आर डार्क, तेरे वजह से ऐसे हो गया मेरी लाइफ, या यू नो, डू नॉट। ये ब्लेम गेम भी हमें बंद करना चाहिए कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, इट्स बिकॉज देर इज अ रीजन। अगेन विद द इच्छा पूर्ति इज वन मोर थिंग। जब विष्णु भगवान का 5वां अवतार था वमन, ही वॉज वेरी क्यूट, वामन and अवतार। Maman Avatar, yeah. So when it was his 5th avatar, और एक लेडी पास हो रही थी and she was like, you know, I wish मैं इसको फीड कर पाती, ये मेरा बच्चा होता, मैं इसको फीड। Then there was a lady called, उनके नेक्स्ट जन्म में, पुताना, okay, she was born as a पुताना जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं सिर्फ। she fed the भगवान and then उनको मुक्ति मिली। तो हम क्या विश कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, बिकॉज आपकी विश इस लाइफ में पूरी नहीं हुई, वो नेक्स्ट लाइफ में हुई होगी। हमारे जो भी प्रेजेंट हस्बैंड है ना, हमारी से शादी हुई है, हम इनके लास्ट लाइफ में इनके लवर्स थे, और हमारी इच्छा थी कि मुझे इससे शादी करनी है, और इसीलिए वो इस जन्म में मेरे हस्बैंड बने, या हमारा जो स्पाउस है वो, या हमारी प्रेयर थी लास्ट लाइफ में कि ये मुझे इससे शादी करनी है। वो उस लाइफ में पूरी नहीं हुई, इसलिए ऊपर वाले ने इस लाइफ में, इसलिए मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं रोते ना, ये किससे शादी हो गई मेरी, मुझे बहुत हंसी आती है। दिस इज द ट्रैप। इच्छा है या ट्रैप है? सो जस्ट थिंक बिफोर यू आस्क। आई हैव समथिंग ब्यूटिफुल टू से, मतलब ये मैंने एक्चुअली इच्छा या ट्रैप से मुझे, आई एम टेलिंग अ स्मॉल स्टोरी। जैसे मैं छोटी थी और मेरी माँ आज भी बहुत पूजा करती है, और मैं भी बचपन में मम्मी के साथ रोज पूजा करती थी। तो मम्मी ने मुझे कहा था कि मम्मी मुझे भगवान की काफ़ी सारी कहानियाँ सुनाती थी, बहुत सारी कहानियाँ। तो मैं रोज़ नहा के आके भगवान को पानी देती थी, खाना देती थी, माला पहनाती थी, सजाती थी फूल वूल डाल के। तो मुझे किसी कहानी में मुझे मम्मी ने बताया था कि नारायण को स्वामी रूप में मुझे पाना है। तो नारायण हर एक के जीवन में पति रूप में आए थे। Exactly. जिस बार कृष्ण बने थे, श्री कृष्ण बने थे, राधा के साथ उसकी शादी नहीं हुई थी क्योंकि किसी और ने उनको मांगा था पति रूप में। तो ऐसी सारी कुछ चीज, तो बच्चे के मन में जो भी जिस तरीके से मैंने प्रोसेस किया, तो मैंने एक दिन, ये मैंने कहीं पे नहीं बताया था, मैंने नारायण के गले में माला डाला और बोला आपके जैसे मुझे मेरे पति चाहिए, और बिल्कुल एकदम शांत से हो, मतलब एकदम भगवान जैसे, और तो मेरे पापा जैसे भी। हाँ, मतलब मेरे पापा भी बहुत शांत लगते थे, मतलब ही वाज ऑलवेज अ वेरी वन वुमन मैन, वेरी ऑनेस्ट। मुझे वो चीज़ बहुत पापा की अच्छी लगी थी। बट माय पापा वाज ऑलवेज वेरी लॉस्ट इन हिज वर्क। मतलब थोड़े खोए खोए आदमी थे, मतलब मेरे सामने बैठ के कुछ हो रहा होगा पापा के सामने, पापा को दिखता नहीं था, ऐसा मुझे लगता है। तो कई सालों के बाद जब हम रामायण कर रहे थे, मैं एक सीन था जब मैं गुरमीत के गले पे माला डाल रही थी। सिचुएशन इतना भव्य था वहाँ पे, सेट पे सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि गाना वन टेक चल रहा था। सीता जी आगे बढ़ रही थी प्रभु श्री राम के गले में माला डालने के लिए, स्वयंवर के एंड वाला सिचुएशन, और फिर झुक के प्रणाम किया। और वो जब माला डाल रही थी, मुझे एकदम से फ्लैशबैक आया, मैंने नारायण को पति रूप में मांगा था, और कहाँ से, मतलब वो उस दिन मुझे एक्चुअली फील हुआ भगवान ने कुछ ऐसे किया, और नारायण के गले में मैं माला डाल रही हूँ, लोग फूल बरसा रहे हैं। इससे ज्यादा रियल हो कि कौन सा सिचुएशन में हो जाता। इसलिए we have to be very careful what we ask for. Don't fall in a trap. Ask for the right thing. सीन खत्म हुआ, Good, लोग you ask for the आके right thing. लोग आके हम दोनों के पैर छू रहे थे, क्योंकि वो सिचुएशन इतना भव्य था, भव्य तरीके से शूट भी होता था वैसे, क्योंकि मुझे खुद को फील आया। तो आप सोचिए कि लोग खड़े हुए आके आके प्रणाम कर रहे थे, और मुझे उस टाइम पे लगा कि मैंने ऐसे एक दिन कौन से बचपन में माला डाला था, और मैंने बोला हे प्रभु मुझे आप मेरे पति रूप में चाहिए, और मैं नारायण, साक्षात नारायण के गले में माला डाल रही थी, लोग फूल बरसा रहे थे। उससे ज्यादा रियल तरीके से नारायण ऐसे आए मेरे सामने। Absolutely. So beautiful, and how beautifully you said, I understood. और
पति मेरे पापा जैसे भी मुझे लगते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगते हैं कि वो सामने अगर बैठे हैं, मैं इधर कुछ कर रही हूँ, एक कपड़ा कुछ उन्होंने ही खरीद के दिया, वो कपड़ा मैं पहन के, उनको नोटिस भी नहीं होता। ही लिव्स इन हिज वर्ल्ड, उनको कोई भी चीज छूता नहीं है, बहुत शांति है उनका नेचर, बहुत ही She does what शांत। you asked for. एग्जैक्टली मुझे कभी कभी लगता है तुम ऐसे तो मुझे नहीं चाहिए था, तुम देखो मैं बताओ कैसी लग रही हो, ये तुम ही ने खरीद दिया था, अच्छा मैंने खरीद दिया था कब। दो चीज मुझे और पूछनी है विच इज रिलेटेड डायरेक्टली टू माय ऑडियंस इज गर्ल्स दीज डेज दे आर डेफिनेटली बिजी विद द करियर, काम कर रहे हैं, ये जनरेशन में लड़कियां बहुत काम कर रही है, और जब शादी करने के बारे में सोचते हैं बियॉन्ड एवरीथिंग एक लड़का मिल नहीं रहा होता है, जबकि दूर बैठे हमें दिख रहे हैं बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव लड़के, बट उन लोगों को नहीं दिख रहा होता है। सो इज देयर एनी वे हाउ दे कैन फिक्स इट और समथिंग विद एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी? आपको पहले तो चार्ट देखना है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि आपको कब शादी का योग कब है, कोई मिलेगा वो योग कब है। तो एस्ट्रोलॉजी चार्ट के हिसाब से आप किसे मिलोगे, उसका इनिशियल क्या होगा, आपके घर से कितना दूर होगा, कौन से बिजनेस में होगा, सर्विस में होगा, फर्स्ट बॉर्न होगा, सेकंड बॉर्न होगा, सिबलिंग्स कितने होंगे, पेरेंट्स अलाइव होंगे, डेथ होंगे, आप ये सब बता सकते हो। दिस इज नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। और आपने बोला कि आपने कभी नाड़ी का पत्थर निकाल के भी नहीं किया, आपके कैलकुलेशन में ही हमेशा बैठ गया है। यस। हाउ अमेजिंग। एंड नॉट जस्ट दिस, यू कैन इवन प्रिडिक्ट लव मैरिज, अरेंज मैरिज, शादी के कितने बिगनिंग तक झगड़े लफड़े ये सब फाइट्स चलेगी, शादी सर्वाइव करेगी नहीं सर्वाइव करेगी, नहीं सर्वाइव करेगी तो सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सपेक्टिव कब मिलेगा, सेटल कब होगे, शादी का योग नहीं है, लाइक हैप्पी मैरिज नहीं है, जैसे कि मांगलिक, ओके, इनके लिए बेस्ट होता है कि 28 साल के बाद शादी करो, क्योंकि मांगलिक अपने जोर पर रहता है 28 ईयर्स तक। तो अगर 28 से पहले शादी होती तो मोस्टली 2 शादी के प्रोस्पेक्ट बन जाते हैं। तो ये अगर मेरे पास आते हैं कोई भी, आई जस्ट एडवाइज देम 28 के बाद करो, वैसे भी कोई जल्दी नहीं है, जब तक ये करियर बना लो, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई कि हम कुंडली से हम सब कुछ देख लें कि व्हेन इज द प्रॉमिस। सेकंड इज वी हैव टू सी वास्तु दोष, ठीक है, जिस घर पे हो, हाँ, जिस घर पे आप रह रहे हो वहां पर वास्तु दोष। ईस्ट अगर आपका डिस्टर्ब है, ईस्ट जो है वो सोशल कनेक्शन का है, ओके, इंटरेक्शन का है, अगर वहां डिस्टर्बेंस है ना, आप कितने भी ब्यूटीफुल हो और कितना भी बोलते ना द मोस्ट एप्ट, आपको रिश्ते नहीं आएंगे, कितना भी आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, डेटिंग एप्स पे जा रहे हो, यू विल फाइंड ऑल द रॉन्ग पीपल, अगर ईस्ट आपका डिस्टर्ब है। वैसे बाय द वे ईस्ट हमारे घर का जो है, वो जैसा ईस्ट है आपके घर का वैसे आपकी पास्ट लाइफ थी। अगर आपकी ईस्ट डिस्टर्ब है, टॉयलेट है, कट है, डक्ट है, आपकी पास्ट लाइफ वैसी थी, डिस्टर्ब थी, मिजरेबल थी। आपका अगर वेस्ट डिस्टर्ब है, इसको हम लोग बहुत बड़ा, आई डोंट नो अबाउट अदर वास्तु कंसल्टेंट, मैं बहुत बड़ा दोष मानती हूँ। वेस्ट अगर आपका डिस्टर्ब है, आपने आपकी पास्ट लाइफ में, ओके, किसी से बहुत रॉन्ग चीजों से पैसे ऐटे हैं, फंसाए हैं, तो वो बहुत डिस्टर्ब्ड इन द सेंस वही टॉयलेट हो, अगेन टॉयलेट हो जाए, वहां पे आपने रॉन्ग कलर्स यूज कर लिए हैं, वहां पे बहुत बड़ी बालकनी आ जाए, सो वेस्ट बिग बालकनीज आर अ बिग नो नो, डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारक बनेगा, तो नो बिग बालकनीज देयर इन वेस्ट। सुशांत सिंह हैड वेस्ट ह्यूज बालकनी। देन द अनदर इम्पोर्टेंट इज साउथ ईस्ट जो है आपका, वो अच्छा होना चाहिए। साउथ ईस्ट जो जोन में जो देवताज बैठे, हमारे हर एक घर में 45 एनर्जीज है, which are 33 देवताज एंड 12 असुर। सो जो हमारे साउथ ईस्ट में जो देवता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग न्यू हैपनिंग इन योर लाइफ। तो वहां पर जो बेस्ट रेमेडी जो करनी है हमें, वहां पर एक घी का दिया लगाना है। ईस्ट को ठीक करने के लिए अगर टॉयलेट है तो उसे ट्रीट कर लो, और वहां पर एक सूर्य देव लगा दो, सन, अ स्माइलिंग सन, ओके, ब्रास या तो कॉपर का। एंड अनदर थिंग आई ऑलवेज आस्क्ड इज साउथ वेस्ट, ये जो जोन है हमारे घर का, ये मल्टीप्लिकेशन का जोन है, यहाँ आप जो भी रख दो मल्टीप्लाई करेगी, ओके। यहाँ इसलिए हम आई ऑलवेज से यहाँ पर अपना बैंक बुक रखो, अपना नाम रखो, यहाँ अपनी तिजोरी रखो, यहाँ अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखो। तो यहाँ वेस्ट साउथ वेस्ट में आपको एक डोली की पिक्चर या समथिंग रखनी है। सो व्हाट आर यू सीइंग इज, आप जो देख रहे हो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये 3 रेमेडी आपको करना चाहिए। वाओ हाउ अमेजिंग, ओह माय गॉड हाउ ब्यूटीफुल। मैं तो एकदम मेरा घर का कोना कोना मैं देख रही थी, बिकॉज मुझे खुद को भी काफी इंटरेस्ट है। मुझे एक दिमाग में एक जो सवाल आ रहा है, दैट इफ वी कैन प्रेडिक्ट सो मच कि ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा, वैसा ही होगा, देन हाउ इफेक्टिव इज रेमेडी?
मतलब रेमेडी मैंने इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं वाली चीज कैसे इम्पोर्टेंट है, मतलब क्योंकि आप आपको वही दिख रहा है जो होगा, होने वाला तो है उसको बदलना क्या पॉसिबल है? 100% नहीं, बट यस टू लॉट ऑफ एक्सटेंट। आई लाइक दैट पॉज। 100% 100% नहीं। नहीं। व्हाई आई विल टेल यू, बिकॉज सिर्फ रेमेडी विल नॉट हेल्प यू। आपकी लाइफ में आज जो भी प्रॉब्लम है वो बिकॉज ऑफ कोर्स आपके कर्मा है। तो वो जो दान है ना, वो शायद आपको और देने पड़ेंगे। यू गेटिंग इट? आपको थोड़ा सा और सफर करना है ताकि वो चीज आप तक आ जाए, जब तक कि आप लेसन सीख जाओ। तो इसीलिए इट्स अ कॉम्बिनेशन। दान देकर हम क्या कर रहे हैं? हम प्लैनेट्स के दान दे रहे हैं। आपका सन खराब है तो हम सन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, आपका मून खराब है तो हम आपको चांदी पहना रहे हैं, आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ाने बोल रहे हैं, कच्चे चावल कच्चा दूध जो है पानी बहाने बोल रहे हैं। यू नो, when somebody is in depression we give certain remedies, of course with the medical help। ये भी remedies करो, मतलब don't quit on your medical this thing। हमें remedies तो करना है। like कुछ लोग हैं, when I have few percentage of clients जिनके लिए कुछ नहीं चला है because उनके कर्मा इतने हैवी है। एंड जब भी आप एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज कर रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आज रेमेडी किया और कल मैजिक होने वाला है। ये जादू तंत्र मंत्र नहीं है। गिव इट सम टाइम, गिव इट अ 6 months मिनिमम, गिव इट एटलीस्ट अ ईयर, और वो कंटिन्यूस रखो प्रोसेस। यू विल सी द चेंज इन यू। अगर कहते हैं ना हम हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना गार्डेड है, कितना सेंसिटिव है, इस पे बहुत चीजें डिपेंड करती है। मतलब मैं ऊपर ऊपर से तो कर रही हूँ, हाँ, लेकिन अंदर से वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, एक्सेप्ट या नहीं कर रही हूँ, यार मैं क्या ही कर रही हूँ। कभी कभी होता है ना, यार इससे क्या ही हो जाने वाला है। हाँ, नॉट बिलीविंग इन इट नॉट फुल्ली। बिलीविंग इट फुल्ली, एंड आपकी कर्मा भी है। like you have to pay that, and by doing the remedies, like I said, there are certain clients जिनके चीजें ऐसे हो गई है, like in 1 month 2 months things are getting sorted, there is a ray of hope। but there are also that 1-2% of client जिनके लिए कुछ नहीं चला है, and then उस point पे आके we of course keep trying, but then हम क्या कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट, हम बहुत टांग अड़ा रहे हैं। जैसे कि टांग अड़ा रहे हैं ना, आपकी नसीब में वो लिखा है। हमने रेमेडीज करा के टांग अड़ा दी है कि वो आपको वो चीज नहीं हो। जैसे किसी का एक्सीडेंट का योग लिखा है, ओके, अगर मंगल केतु मिल रहा होता है, आपको एक्सीडेंट होगा तो लगेगा तो हॉस्पिटल विजिट होगा। इस पे मैं एक रेमेडी देती हूँ, या तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट रेमेडी देते हैं कि हॉस्पिटल जाके खाना खाकर आ जाओ, वहां का पानी पीकर आ जाओ, या तो एक ब्लड टेस्ट करा लो, बॉडी में प्रिक हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, पहले जमाने में जब जब मंगल केतु होता था, प्रिक करवाते थे ईयर्स में, नोज रिंग्स प्रिक करवाते थे। ये क्यों करवाते थे? बिकॉज मंगल की जो कॉम्बिनेशन था, प्रिक कर लो बॉडी में, आपका वो योग जो है एक्सीडेंट का, लगने का, बीमार पड़ने का, वो कट जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, वो एक योग है, हम टांग अड़ा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो कर्मा है ना, वो तो ज्यादा बढ़ रहा है। बट अगेन लाइक आई सेड, व्हेन आई डिड माय पास्ट लाइफ सेशन, एवरी लाइफ आई वाज एन एस्ट्रोलॉजर। How amazing, you were destined to be। yes, मतलब yeah, lovely। और एक चीज भी मुझे पूछना है, like we are talking about vastu and all, do you think a vastu affects different person of the house in different ways? हमारा जो ये जो है ना इफेक्ट करना is like a airborne or waterborne disease। Okay, okay, I'll tell you how। पानी खराब आ रहा है घर में, एक को टाइफाइड हुआ है, बाकियों को नहीं हुआ, या तो 3 को टाइफाइड हुआ है, बाकी को, जैसे कोविड, आई थिंक मेरे घर में सबको हुआ था, मुझे छोड़कर। आई डोंट नो हाउ, बट देन ओके सो नाउ द थिंग इज, इट इज जस्ट एज गुड एज योर इम्यूनिटी। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड वेल गार्डेड है, आप बहुत सेंसिटिव नहीं हो, ओके, आपको वो वास्तु दोष कम इफेक्ट करेगा। और आप सेंसिटिव बहुत हो, आपका इमोशन, सबकॉन्शियस माइंड को हर चीज ट्रिगर करती है, आप रोतड़ू हो, आप स्पिरिचुअली नॉट गार्डेड, ओके, जैसे आपको हर चीज बुरी लगेगी। किसी ने इसने मेरे बारे में ऐसे बोल दिया, मैं वो थॉट को बाहर ही नहीं निकालूंगा। ठीक है, तो जो ऐसे होते हैं ना, इन पे हर दोष, मतलब इन पे ना 48 आवर्स में चीजें इफेक्ट करती है। अगर ये कहीं होटल में जाके रह रहे हैं ना, वहां जो अगर 3 दिन के लिए रह रहे हैं, वहां जो चीजें रखी है इनको ये भी इफेक्ट करेगी, बिलीव मी। सो इट इज एज गुड एज आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना गार्डेड है। तो जिसका बहुत गार्डेड है उस पर कम इफेक्ट होगा। लाइक आई वेंट टू वन ऑफ द वास्तु विजिट फॉर वन ऑफ द आर्मी क्लाइंट ऑफ आवर इन पुणे। इनके अब आर्मी बैकग्राउंड वाले तो कैसे होते हैं ना, दे आर वेरी सोशल इन अमंग देयर पीपल ओनली, ओके, शाम में ही बार खुलता है, और जो भी होते, डोंट नीड अ रीजन, बट घर पे लोग आते हैं एंड एवरीथिंग, एंड दे वर वेरी सोशली वेरी कनेक्टेड, मतलब विद पीपल, वेरी जॉवियल पीपल। इनका ईस्ट कटा हुआ था,
तो मुझे ये बहुत बॉदर कर रहा था, इनका ईस्ट कटा है, ये इतने अच्छे हैं, मतलब यू नो इनका इनका ईस्ट कटा, मतलब इनका सोशल कनेक्ट कहाँ डिस्टर्ब हो रहा है. बिफोर आई कुड लीव, द डॉटर कम्स फ्रॉम स्कूल एंड आई हैपन टू स्पीक टू हर. शी स्टार्टेड सॉबिंग, रोने लग गई वो कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है स्कूल में, मेरी कोई दोस्त नहीं है. सो नाउ यू नो वेदर ईस्ट जो उनके हर घर में कटा है वो कहाँ इफेक्ट कर रहा है. इज अफेक्टिंग द चाइल्ड, जिसका आई थिंक सबकॉन्शियस माइंड सबसे वीक होगा, द ऑरा इज सबसे वीकेस्ट. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. See, you gave all the answers. मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जब भी उल्टा वास्तु वाले घर पे हम रहे हैं, whether it is ours or it is rented, मुझे हमेशा लगा कि मैं फील कर पाती हूँ कि जबकि आई फील आई एम वेरी स्ट्रांग, मतलब आई कैन डू डबल मेहनत. चलो एक ऑडिशन में जाके नहीं हो रहा, मैं 5 में जाऊंगी. लेकिन मुझे फील होता था कि यहाँ पे ना काम ठीक हो नहीं रहा. लेकिन उसी घर में I have seen Gurmeet grow in leaps and bounds. और जो वास्तु मुझे थोड़ा ठीक लगता है, he says, see, I don't have work. Again we shifted to a उल्टा वास्तु वाला हाउस. उल्टा वास्तु in the sense मतलब जैसे मतलब साउथ ईस्ट में बेडरूम, साउथ वेस्ट में ड्राइंग रूम. बेसिकली उल्टा वास्तु एंड ऑल नहीं, हमें 5 एलिमेंट्स जो है वो बैलेंस करने, दैट्स इट. फिर आप कहीं पे भी चले जाओ, यू हैव टू बैलेंस दैट 5 एलिमेंट्स. और नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बाकी सबका ट्रीटमेंट हो सकता है. ओनली दिस 2 थिंग्स शुड नॉट बी डिस्टर्ब. ये हमारी लाइफलाइन है, हमारी खुद की लाइफ की भी और हमारे घर की भी लाइफलाइन है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. सोचिए. So it is, I think it's how we have perceived it. So that's so amazing. I can't wait to have my personal session with you because मुझे genuinely it just felt very educational. And with a person like me जिन्होंने books पढ़े हैं, like many lives, many masters, Nice. many lives that you have had. तो मुझे तो बहुत ही intrigue करता है ये सारी बातें. And it's always good to know your past karma and how to better your next life as better as you can be. And also the thing कि जो भी होता है उसको सोचो, it's a sign. छोटी छोटी चीज भी होती है जो मुझे लाइफ में डिस्टर्ब करता है ना, मैं तुरंत सोचती हूँ it's a sign. And it's time to move on. Maybe I have to see this in a different way. And I tell my people also around, मैं loudly बोलती हूँ it's a sign. So I need to see this situation in a different way. शायद ये जिंदगी चाहती है मैं इसको ऐसे देखूं, instead of एक ट्रैक में चल रहा था, ठीक है अभी इसको इस तरीके से चलाना चाहिए. And that's how it is. And my thoughts are aligning with what you are saying, and that is feeling so assuring. And I hope कि जो लोग जिंदगी में उथल पुथल से गुजर रहे हैं, one thing they need to understand that is that ये भी निकल जाएगा. और it is the sign. मतलब आज अगर ये नहीं होता, 10 साल पहले अगर मैं फेल नहीं करती, मैं क्लास रिपीट नहीं करती, तो आज जिंदगी के इस पजल में मैं फिट नहीं होती. Like I always tell whenever somebody pray ना कि मुझे सच्चा प्यार चाहिए, इसे सच्चा प्यार से पहले धोखा मिलेगा हमेशा. बिकॉज जब तक कि धोखा नहीं मिलेगा यू विल नॉट नो व्हाट इज ट्रू लव. और जब भी हम प्रे करते हैं ना मुझे बहुत पैसे चाहिए, सबसे पहला ऊपर वाला आपका बहुत बड़ा नुकसान कराएगा, फिर तो ताकि उसका कदर आप समझो. यस, फिर आपको बहुत पैसे देगा. इसलिए विश एंड ट्रैप इज वेरी इंपॉर्टेंट. इज इट अ विश और इट्स अ ट्रैप? बिकॉज गॉड विल गिव यू अ टेस्ट एंड देन ही विल गिव यू व्हाट यू वांट. ही विल डेफिनेटली गिव यू. जब भगवान से दोनों गए थे मांगने, अर्जुन भी गए थे हेल्प मांगने, ठीक है, उन्होंने भगवान को मांगा, है ना, कि आई नीड यू. अदर गाय आस्क्ड फॉर मुझे सेना चाहिए, आपकी सारी सेना भगवान ने दोनों को दिया ना. ही डिड नॉट से कि मैं सिर्फ एक को ही पूरा करूंगा या व्हाटएवर. भगवान सबकी सुनने वाला है. आप अच्छे हो इंसान, आप बुरे कर्म कर रहे हो, अगेन वी आर नोबडी टू डिसाइड मैं अच्छा हूँ नहीं हूँ. यू नेवर नो इंटेंशंस हमारे क्या है. सो डोंट इवन जज एंड स्पॉइल योर कर्मा व्हेन जजिंग पीपल. बिकॉज भगवान सबको देने वाला है और वो सबकी सुनने वाला है. मुझे तो पता चल गया, अभी मुझे पता है कि मुझे कैसे भगवान से मांगना है टू अंडरस्टैंड कि मैं अपनी ट्रैप में ना फंस जाऊं. और भगवान तो देते हैं और वो किसी को भी ना नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा वक्त लेते ताकि आप उसका कदर करो. और ये भी मैं बोलती हूँ, जब लोग मुझसे पूछते हैं 2 बच्चे आप कैसे संभालते हो, फिर भी आप ऐसे कैसे करते हो, मैंने कहा मैं इतना तरसी हूँ उसके लिए, आज मुझे उसका उतना ही ज्यादा कदर है. मैं बिल्कुल भी मतलब इफ आई एम हैविंग स्लीपलेस नाइट्स फॉर द लास्ट 2 years, मैं
मैं किसको कंप्लेन करने जाऊं, पहली बात। और दूसरा ये है कि आई एंजॉय दैट ऑल्सो, I so much enjoy that. And it's like, just the other day, I'm again getting little personal. Gurmeet loves doing action, बहुत पसंद है उनको, और वो बहुत सालों से बोल रहे थे कि मुझे ना एक्शन फिल्म करनी है, एक्शन फिल्म करनी है। लोग हमेशा मुझे रोमांटिक फिल्मों में कास्ट करते हैं। लास्ट ईयर 2024 उन्होंने 2 सीरीज किया, दोनों ही सिर्फ एक्शन किया। तो एक दिन पूरी रात शूट करके सुबह 4 बजे वो घर आए, रात भर एक्शन था, भागा भागा भागा, और सुबह शायद 10 बजे उनको दूसरे शो के लिए भी जाना था। सो ही हैड 3-4 आवर्स ऑफ रेस्ट। सो ही केम बैक एंड ही वाज लाइक, आज मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ देवी, मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं बैठा। एंड वी वर सिटिंग इन मच्छी सुखाते हैं ना मड के, वहाँ पे कुछ शूट कर रहे थे, इतनी बदबू ये वो सब कुछ बोल के बोला अभी 10 बजे शूट है, मुझे उठा देना। फिर खुद ही बोल रहा है, पर मैं इसको तो एंजॉय करता हूँ ना, मैं तो यही चाहता था, so I'm enjoying it, बोल के वापस ही slept off। And I understood that when you wait for something, you appreciate that। नहीं तो आपको लगता है क्या थक गया, मजा नहीं आ रहा है, but you are enjoying it। so भगवान आपको, आप ताकि enjoy करें ना, थोड़ा टेंशन देते हैं। बिल्कुल, और वो मिलेगी, हम सबको मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन हम कर्मा कैसे कर रहे हैं। लाइक आई सेड, फरारी मिलेगी, बट कर्मा कैसे कर रहे हो वो देख लो, हाँ, है ना। ड्राइवर बनोगे या तो ओनर बनोगे, कर्मा पे डिपेंड करेगा। ट्रू दैट। रेमेडीज फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पेयर ऑफ शूज स्लिपर्स जो भी है मंदिर के बाहर रखा हो, या तो कोई नीडी को दे दो। अच्छा, मंदिर के बाद चप्पल छोड़ के आ जाओ? हाँ, नए खरीद कर, अपने यूज नहीं। वो अच्छा कोई भी वैसा। स्लिपर्स ले लो, शूज ले लो, जो भी है मंदिर के बाहर छोड़ दो, या तो कोई किसी को नीडी को दे दो। ब्लैक एंड व्हाइट कलर का ब्लैंकेट इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या तो मंदिर में छोड़ दो। विंटर्स भी चल रहा है, दो बॉम्बे में नहीं चल रहा है, पर अदरवाइज चल रहा है। बहुत अच्छी केतु की रेमेडी है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स राहु और केतु और शनि की वजह से होता है। So absolutely generalized and beautiful। There is one way how we can multiply money। 108 बॉल्स ले लीजिए ऑफ आटे के बॉल, जो हम कहते हैं लोई कहते हैं। इसे फिशेस को फीड कर दो, या तो एंड्स को कुछ फीड कर दो, जो भी ऐसे एनिमल्स हैं, हाँ, जिनके बारे में हम सोच बहुत ही डिपेंडेंट है उनके फूड पर, जो स्टोर करते हैं खाना, उन्हें अगर हम कुछ फीड कर सकते हैं तो इट्स बी गुड। तो फिशेस हो गए, एंड्स हो गए, स्ट्रे डॉग्स हो गए, ठीक है। फैमिली जब हम एक वॉक पे निकलते हैं रात में, 9 नंबर का ईयर है, इस बार गाड़ी लेके मत निकलो, खाना खाने के बाद वॉक पे निकलो और सोक्ड किया हुआ दूध और ब्रेड लेके निकलो, वो स्ट्रे डॉग को फीड करो एज अ फैमिली। इट्स एन एक्टिविटी ऑल्सो, एंड इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। लवली। चिल्ड्रन का अगर बिहेवियर हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे सुनते नहीं हैं, डिप्रेशन है, बहुत सारी चीजें। अभी तो कॉम्बिनेशन चल रहा है बच्चों का, जो भी चल रहा है। आई हैव 9 and 10 year old children also coming to me for the sessions, for the consultation, because they're going through depression. One of the most biggest reason is हमारा जो peer pressure है, one is that human touch miss हो गया है। मदर फादर दोनों काम कर रहे हैं, तो ह्यूमन टच जो है उनको वो मिस हो गया है। घर पे पहुंचते हैं 8 बजे और फादर भी मोबाइल लेकर बैठते हैं, मदर भी बिजी है कुकिंग में या मोबाइल में या चीज़ों में, तो वो ह्यूमन टच, वो ह्यूमन इंटरेक्शन बंद हो गया है। हम मील खाते वक्त भी फोन्स असाइड नहीं करते। इसके लिए एक बेस्ट रेमेडी तो हमें रोज हम सबको करना है, घर का एक टाइम का मील हम सबको साथ में खाना है, कीपिंग आवर मोबाइल्स अवे, नॉट टॉकिंग अबाउट वर्क, ओनली टॉकिंग अबाउट हाउ योर डे वेंट, एंड दैट कंसंट्रेशन पूरा बच्चे पे होना चाहिए। बच्चा जिद्दी है, परेशान है, टैंट्रम थ्रो कर रहा है, उसके रूम के अंदर है ना सन की, रेनबो की, सम हैप्पी विंग्स की अच्छे कोट्स, जिसमें नो, नॉट, नेवर ऐसे वर्ड्स नहीं हो, ऐसे कोट्स लगा दो, ठीक है। नॉट अ चिंपैंजी, नॉट अ सुपर हीरो, बिकॉज सुपर हीरो मैंने कुछ कुछ रूम्स में जाके देखा है, डेडपूल के पिक्चर्स लगे हुए, लाइक रियली वी वांट टू, ही इज अ हीरो। तो ये सब सुपर हीरो भी मत रखो, ओके। और हो सके तो उसके गले में एक कॉपर का कॉइन बनाओ, सन उसका स्ट्रॉन्ग होगा, ओके। तो उसका बिहेवियर, सन अच्छा होगा तो उसका बिहेवियर एस्ट्रोलॉजी वाइज विल बी बेटर, बट ह्यूमन टच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज मिसिंग फ्रॉम चिल्ड्रन। हाउ लवली एंड अ ब्यूटिफुल वे ऑफ अप्रोचिंग इट। वेरी ट्रू। मतलब आप कोई भी चीज को एक ही दिशा में अप्रोच नहीं कर सकते हो, दवाई खिला के आप बीमारी नहीं ठीक कर सकते हो, उसका रूट कॉज को देखना जरूरी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्ड क्राइंग इन देयर स्लीप। सो दिस ऑल्सो कुड बी, जो एकदम बहुत छोटे होते हैं, लाइक 2 years तक अगर होते हैं बच्चे, इन्हें अपनी है ना पास्ट लाइफ रिमेम्बर रहती है, इसलिए 2 साल तक बच्चे बात नहीं कर सकते।
So many a time they're laughing or they're crying, it's because they're remembering their past life scenes or their family or the trauma. इसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं, व्हाइट नैपकिन लेना है, फिटकरी जो होती है उसमें डालना है और तकिए के नीचे बच्चे के रख देना है. ओके, दिस विल हेल्प सूदिंग. और सोने से पहले, जैसे कि बहुत सारे ऑटिस्टिक जो पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स आते हैं, आई ऑलवेज टेल देम, इनके सर के ऊपर है ना, सुलाते वक्त हाथ फेरो और गायत्री मंत्र रिसाइट करो, या तो फिर उसको प्ले किया करो एक सूदिंग म्यूजिक के, यू हैव सो मेनी ऑन यूट्यूब अवेलेबल, वो जरूर करो. सो लेट देम गो इन अ गुड स्लीप. ना कि टीवी लगा के टीवी देखते हुए सो रहा है, मोबाइल देखते हुए सो रहा है, डोंट डू दैट. यहाँ पे भी ह्यूमन टच यस, होना ज़रूरी है. और मुझे याद है दिविशा बहुत रोती थी टिल 2 year old, तो एक फिटकिरी रखा था बेड के नीचे, किसी ने तो एडवाइस किया था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था क्यों, क्या, किस विषय में, बस बोल दिया था रख दो, और मैंने रखा हुआ था बेड गद्दे के भी नीचे. somebody who is doing well and suddenly you see a decline in their career, in their earning. तो how do you do that? Because obviously life is like this and this and this. एक तो है नीचे से आप ऊपर जाना चाहते हो, it's a different fight. आपके पास already नहीं है कुछ, तो आप एक दिशा में जा रहे हो, लेकिन आपके पास already है, और suddenly you see that slipping away and not मंदा time जिसको बोलते हैं. So what is अनार जूस अगर अवेलेबल है तो, नहीं हो तो शुगर केन जूस, इन दोनों में से कोई भी एक आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है मंडे, कंटिन्यूसली 8 मंडेज. थिंग्स विल स्टार्ट इम्प्रूविंग. इनकम के रास्ते बनेंगे. मेहनत करना है, ऐसे नहीं सिर्फ ये कर लिया और नॉक करते हुए पैसे का बैग बाहर आएगा घर के, बट मेहनत, ऑडिशंस, जो भी हम कर रहे हैं वो हाँ करना हाँ है. हाँ, परफेक्ट, हाउ ब्यूटीफुल. सो इजी, बट ये है, मेहनत तो करते ही रहना पड़ेगा. Yeah. मेहनत करके तो बिकॉज आप आई सी लॉट ऑफ रेमेडीज गोइंग ऑन इंस्टा, ये कर लो करोड़पति बन जाओगे, तो ऐसे नहीं होता. lastly, is there any tip for the kids room, how it can be, and which side of the house should be the best place to place the kids room? अगर ऑप्शंस अवेलेबल है, ओके, इफ इट्स अ सन, साउथ ईस्ट इज वेरी गुड, डिपेंडिंग अगेन द कुंडली ऑफ द चाइल्ड एंड डिपेंडिंग ऑन द कितने साल का बच्चा है. साउथ ईस्ट इज वेरी गुड, साउथ ईस्ट इज वेरी गुड, ईस्ट इज वेरी गुड, साउथ इज वेरी गुड. साउथ वेस्ट में नहीं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज साउथ वेस्ट में अगर बच्चे को सुलाओगे तो सिर्फ उसी की चलेगी घर में. हाँ, सम और द अदर वे, प्यार के चक्कर में, कुछ के चक्कर में है ना, हम बोलेंगे अरे उसी की बात सुन लो, पेरेंट्स भी वैसे हो जाएंगे, सो वहां नहीं चलेगा. नॉर्थ ईस्ट मैं बहुत वो भी प्रेफर करवाती हूँ. ओके, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में एक ये होता है कि वहां पर वेट गेन होता है नॉर्थ ईस्ट में सोने के लिए, सोने से, बिकॉज वो वाटर की जगह है, वाटर अच्छा. एलिमेंट है, हाँ तो हाँ वहाँ हाँ. वेट गेन होता है और थोड़े से ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं वहां सोने से. बट अगर लड़कियां हैं तो नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा जोन है टू मेक देम स्लीप इन द जोन, in that room, northeast room. आज मैं इस सेशन को इधर ही फिनिश करी, बिकॉज आई जस्ट फेल्ट सो एनरिच्ड, सो ब्यूटीफुल. अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे लिख के भेजिए, मैं उनको पूछूंगी, कोशिश करूंगी आप लोगों को अपना जवाब दूं, और कुछ नहीं हो तो मैं उनके पास चली जाऊंगी आपके सवालों को लेकर. और ये वीडियो अगर अच्छा लगे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द देवीना बनर्जी शो. एंड थैंक यू so Thank you so much for inviting. I loved it. Thank you so much.